बाल किशन पुजारी एक घर जो एक इंसान के लिए सबसे ज्यादा सेफ प्लेस माना जाता है, लेकिन बाल किशन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके घर में, उसके अपने ही घर में आज की रात उसकी आखिरी रात होने वाली है। रात के करीब 1 बजे उसकी वाइफ उसे पानी देने के लिए आती है तो ये देखती है कि बाल किशन की सांसें रुक चुकी हैं और सबको लग रहा था कि ये एक नेचुरल डेथ है क्योंकि बाल किशन कई महीनों से बीमार थे। लेकिन एक छोटी सी रेड मार्क ने इस केस को पूरा का पूरा बदल कर रख दिया था। पर सामने ऐसा साजिश आया जिसमें बाल किशन के अपनों का ही हाथ था। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप प्लीज इस केस को एंड तक देखिएगा क्योंकि इस केस का मुजरिम अभी भी अपने पैसे और पावर की वजह से बाहर घूम रहा है। 2010 में बाल किशन की शादी होती है प्रतिमा पुजारी से। ये एक लव मैरिज थी। ये दोनों साथ में काफी ज्यादा रील्स भी बनाया करते थे, जिसे देखकर ये लग रहा था कि इन दोनों के बीच का रिश्ता काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज हैं। प्रतिमा का भाई यानी बाल किशन का साला, जिसका नाम संदीप था, कहने को तो एक जीजा साला का रिलेशन था, लेकिन इन दोनों के बीच भाइयों से भी ज्यादा प्यार था। अकॉर्डिंग टू प्रतिमा, 19 अक्टूबर की रात को बाल किशन और प्रतिमा साथ में ही सोए हुए थे। प्रतिमा को जब प्यास लगी तो वो पानी लेने के लिए रात के करीब 1 बजे फ्रिज के पास जाती है, लेकिन जैसे ही वो पानी लेकर लौटती है तो वो देखती है कि बाल किशन कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। उनकी सांसें रुक चुकी हैं और वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। प्रतिमा का रो रो के बहुत ज्यादा बुरा हाल हो चुका था। उसने फैमिली वालों को कॉल किया और सारी बातें बताई। फैमिली वाले भी बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे क्योंकि बाल किशन कई महीनों से बीमार था और उस दिन वो फाइनली पूरी तरीके से ठीक होकर वापस घर आया था। और फैमिली वाले तो ये सोच रहे थे कि आखिर 2 से 3 घंटे में ऐसा क्या हुआ जिससे बाल किशन की मौत हो गई। सारे फैमिली वाले और संदीप वहां पर पहुंच जाते हैं। अब सबको तो यही लग रहा था कि ये एक नेचुरल डेथ है क्योंकि बाल किशन बहुत टाइम से बीमार थे, तो हो सकता है कोई आर्गन फेल हो गया हो। लेकिन संदीप ने नोटिस करा कि बाल किशन के फेस पर, उसके नेक पर एक रेड मार्क है। उसे याद आया कि जब वो उसे घर लेकर आया था उस वक्त तो ये रेड मार्क नहीं था, तो अभी ये रेड मार्क कैसे आ गया। उसने प्रतिमा से पूछा तो प्रतिमा इस बात पर कहती है, जब मैं उन्हें बहुत देर से जगा रही थी और वो नहीं जाग रहे थे तो मैंने गुस्से में अपने हाथ से बोतल उनके मुंह में मार दिया था, तो हो सकता है ये उसके ही दाग होंगे। अब यहाँ पर संदीप को कुछ सस्पेशियस लग रहा था। उसने कहा कि बॉडी का पोस्टमार्टम होना ही चाहिए। यदि ये एक नेचुरल डेथ भी है तो आखिर किस वजह से ये डेथ हुई है पता चल जाएगा। पुलिस वालों से कांटेक्ट किया जाता है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर संदीप को कुछ फाउल प्ले लग रहा था। संदीप को याद आया कि उस दिन घर पर बाल किशन के अलावा वहाँ पर 2 ही लोग थे, एक प्रतिमा और एक आंटी, जो कि बाल किशन के बहुत ज्यादा क्लोज थी। संदीप सीधा आंटी के पास जाता है और उनसे बोलता है कि बताओ उस रात क्या हुआ था। आंटी ने कहा कि मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहती, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात है जो बहुत ज्यादा खटक रही है। आंटी ने कहा कि मैं उस दिन वहाँ पर रुकना चाहती थी, मैं बाल किशन का ध्यान रखना चाहती थी, लेकिन प्रतिमा ने मुझे बार बार कहा कि आप अपने घर चले जाइए, बाल किशन बिल्कुल ठीक हैं, वो रेस्ट करना चाहते हैं। और वो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि अपने दोनों बच्चों को मेरे साथ भेज दिया था। और आंटी ने कहा कि जब बाल किशन बीमार था भले ही प्रतिमा उसके साथ हो, लेकिन वो उसके साथ होकर भी उसके साथ नहीं थी। वो हर वक्त फोन पर किसी से बातें करती थी, फोन पर किसी से चैटिंग किया करती थी। उसके फेस को देखकर जरा भी नहीं लग रहा था कि उसका पति इतना सीरियस है। अब संदीप पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका था, कोई तो ऐसी बात है जो सबसे छुपाई जा रही है। वो प्रतिमा के पास गया और वो उसे बिठाया और कहता है कि सच सच बता दो उस दिन क्या हुआ था, वैसे भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ ही जाएगी। अब प्रतिमा डर चुकी थी। उसने सोचा कि ये तो मेरा सगा भाई है, यदि मैं इसे बताकर रो लूंगी तो हो सकता है ये मान जाए। संदीप ने चुपके से अपने फोन में वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया था और प्रतिमा अब कहती है, उस रात उसने घर का दरवाजा खोला था। रात के करीब 1 बजे दिलीप नाम का आदमी उसके घर पर आता है और वो उसे लेकर बाथरूम में चली जाती है और वो उसे छुपा देती है। और जैसे ही बाल किशन गहरी नींद में सोते हैं ये दोनों उसके रूम में जाते हैं। दिलीप पिलो से बाल किशन की सांस रोकने की कोशिश करता है और प्रतिमा उसकी छाती में बैठकर स्ट्रैंगुलेट करती है और थोड़ी देर बाद ही उसकी मौत हो जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये दिलीप कौन है और उसका प्रतिमा के साथ क्या रिलेशन है और इन दोनों ने मिलकर बाल किशन को ऐसे क्यों मारा। ये समझने के
इसके लिए हमें वक्त में थोड़ा सा पीछे चलना होगा। बालकिशन और उसकी फैमिली पहले मुंबई में रहा करती थी। वो वहाँ पर होटल मैनेजर का काम किया करता था, लेकिन कोविड के बाद सब कुछ बदल गया था। उसे वापस से अपने होम टाउन आना पड़ा। स्टार्टिंग में तो वो अपनी फैमिली के साथ ही रहा करता था, लेकिन नवंबर 2023 में उसने अपना एक छोटा सा घर बनाया था और उसके बाद वहाँ पर ये लोग शिफ्ट हो गए थे। बालकिशन वहाँ पर एक कॉलेज में कैंटीन चलाया करता था और ये बिजनेस भी काफी अच्छा ग्रो हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे उनके बच्चे बड़े हो रहे थे और उन पर फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ता जा रहा था। प्रतिमा ने बालकिशन को कहा कि वो वैसे भी घर पर बैठी रहती है, तो अच्छा रहेगा कि वो एक मेकअप का कोर्स कर ले और अपना खुद का पैरेलल खोल ले और वो घर पर बैठकर यूं बोर भी नहीं होगी। बालकिशन अपनी बीवी पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया करता था और वो उसे बहुत सपोर्ट भी किया करता था। उसने उसे मेकअप का कोर्स करवाया और कराल में एक पार्लर रेंट करके दिया। अब प्रतिमा का भी बिजनेस धीरे धीरे अच्छा ग्रो हो रहा था। वो इंस्टाग्राम पर खुद की और क्लाइंट्स की वीडियोस डाला करती थी। और आपको बता दूं कि कितना कॉमन है, यदि कोई लड़की इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह डालती है तो उन्हें लाइक, कमेंट और डीएम आना आम बात है। और ऐसे ही प्रतिमा को भी आया करते थे। इवन प्रतिमा को ढेर सारे प्रपोजल भी आए थे और ये बात उसने बालकिशन को भी बताया था। इन दोनों के बीच काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी थी। बालकिशन प्रतिमा पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया करता था। प्रतिमा बालकिशन से कुछ भी नहीं छुपाया करती थी। अंटिल इस कहानी में एंट्री होती है दिलीप हैगरे की। दिलीप हैगरे उडुपी के जाने माने बिजनेसमैन का बेटा था। दिलीप के पापा बहुत ही ज्यादा रिच थे। दिलीप और प्रतिमा इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट में आए थे। क्योंकि ये दोनों पास पास में ही रहते थे तो इन दोनों के बीच नजदीकियां बहुत ही जल्दी भर गई थी। ये दोनों एक दूसरे से बहुत मिला करते, बहुत ज्यादा घूमा फिरा करते थे और ये बात उनके पड़ोसी वालों ने बालकिशन को बता दिया था और बालकिशन ने अपने साले संदीप को भी इस चीज में इन्वॉल्व किया था और दोनों ने मिलकर प्रतिमा को समझाया था कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं और अब तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। प्रतिमा भी इस चीज को मान जाती है और वो दिलीप से दूर हो जाती है। लेकिन यहीं से अब असली कहानी शुरू हो जाती है। प्रतिमा और दिलीप ये बहुत ज्यादा रिसर्च करते थे कि एक नेचुरल डेथ कैसे दिखाया जाए। इसके लिए वो बहुत सारे वेब सीरीज गूगल सर्च किया करते थे। फिर उन्हें मेटेलिक कंपाउंडर के बारे में पता चलता है। यहाँ पर ये मेटेलिक कंपाउंडर इतना टॉक्सिक होता है कि यदि इसे धीरे धीरे किसी आदमी को दिया जाए तो ये डिटेक्ट ही नहीं हो पाएगा कि बॉडी में क्या प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये कंपाउंडर हर किसी को नहीं मिल सकता था। दिलीप ने एक फेक मेडिकल कार्ड बनवाया और एक लैब में उस कंपाउंडर के लिए अप्लाई किया और कुछ दिन बाद उसे वो कंपाउंडर मिल जाता है और वो भी सिर्फ 625 रुपए में। उसने लैब के ओनर से ये कहकर लिया था कि वो एक मेडिकल स्टूडेंट है और किसी एक्सपेरिमेंट के लिए उस कंपाउंडर की उसे जरूरत है। दिलीप वो कंपाउंडर प्रतिमा को दे देता है और प्रतिमा धीरे धीरे उसके खाने में ये कंपाउंडर मिलाती रहती है और वो दिन पर दिन बीमार होते जाता है। प्रतिमा और दिलीप का प्लान ये था कि ये कंपाउंडर अगर उसको धीरे धीरे देंगे तो बालकिशन की डेथ हो जाएगी। लेकिन 3 महीने के बाद वो फाइनली ठीक हो जाता है। प्रतिमा इस बात से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि उसका प्लान फेल हो गया है, तो उसने मिलकर ये प्लान किया कि वो अब बालकिशन का डायरेक्ट मर्डर कर देंगे। फिर 20 अक्टूबर की रात को इस घटना को अंजाम दिया जाता है। सारे के सारे एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं इन दोनों के खिलाफ और कोर्ट में पेश किया जाता है। प्रतिमा और दिलीप को कस्टडी में रखा जाता है और इन दोनों को जेल भी होती है। आज की डेट में प्रतिमा जेल पर है लेकिन दिलीप बेल पर बाहर है। दिलीप के पापा का कहना है कि वो इनोसेंट है, उसे फंसाया जा रहा है, उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं। संदीप जो बालकिशन का साला था उसके पास ढेर जगह से ऑफर आए थे कि वो इस केस को वापस ले ले और उसे करोड़ों रुपए दे रहे थे, लेकिन संदीप ने उन सभी ऑफरों को ठुकरा दिया था और अपने जीजा के जस्टिस के लिए लड़ रहा है। आपका इस केस में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। एंड ये केस यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ऐसे ही ट्रू केसेस देखना पसंद है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। फिर मैं मिलता हूँ आपसे एक न्यू अपलोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।